अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यजिदका यतीमन फ़आवा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज थोड़ी देर के लिए हमारी गुफ्तगू का उन्वान है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान यतीमी और आपका यतीमों के साथ हुस्न सुलूक। कुछ देर के लिए आप समाअत फरमाएं। मैंने आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह इरशाद फरमाता है अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, क्या आपको उसने नहीं पाया यतीम फिर पनाह दी। इसका तो तर्जुमा एक ये होता है, लेकिन बाज़ उलमाए किराम ने, बाज़ मुफस्सिरीन ने यह तर्जुमा भी किया है कि यहाँ पर यतीम उस माने में नहीं है, बल्कि यतीम का एक माना होता है मुनफरिद, बेमिसाल, बेनज़ीर, यानी यतीम नहीं बल्कि दुर्रे यतीम। मतलब ये हुआ कि आपको आपके रब ने दुर्रे यतीम पाया तो फिर उन्हीं में आपको पनाह भी दे। हज़रात, यतीम कहते किसे हैं? यतीम कहते हैं वो जिसके बालिग होने से पहले ही उसके वालिद का इंतकाल हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके वालिद का साया आपकी तशरीफ़ लाने से पहले, ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ़ लाने से पहले वालिद का साया उठ चुका था। इस माना करके आपको यतीम कहा गया। लेकिन प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वालिदैन, एक बात और, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा वो भी कुछ साल के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिन्ने बुलूग से पहले ही वालिदैन का इस दुनिया से रुखसत हो जाना साबित है। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बच्चा के लिए उसके वालिदैन की अहमियत क्या होती है। उसके अंदर जो सलाहियतें होती हैं तख्लीकी तौर पर, वालिदैन की जब सरपरस्ती होती है, उनकी निगहदाश्त होती है, उनकी तरबियत होती है, तो वो जो सलाहियतें उस बच्चे के अंदर मौजूद होती हैं, माँ बाप की तरबियत की वजह से उन सलाहियतों में निखार पैदा होता है। यही वजह है कि वो बच्चा जो अपने वालिदैन की हुस्ने तरबियत में, सही निगहदाश्त में परवान चढ़ता है तो आगे चलकर मुआशरे का बहुत ही खूबसूरत इंसान नजर आता है। लेकिन वो बच्चा अगर किसी वजह से उनके वालिदैन का साया सर से उड़ जाए तो बिल उमूम ऐसा होता है कि वो बच्चा अपने मुआशरे में वो किरदार, वो खूबसूरत तरीक़ा, वो हुस्न अदब से महरूम रहता है। लेकिन प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि इस खाकदाने गीती पर अल्लाह तबारक ताला ने जितने भी मखलूक़ात पैदा फरमाया उनमें सबसे अशरफ इंसान, और इस इंसान में सबसे बड़े हसीन और अशरफ मखलूक का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शाहकार है रब्बे कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। आखिर क्या वजह है कि रब्बे कायनात ने अपने प्यारे हबीब को इस दुनिया में पैदा फरमाया तो पैदाइश से पहले ही वालिद मोहतरम का साया शफ़क़त पहले से उठा लिया, और कुछ दिनों के बाद आपकी वालिदा मोहतरमा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। सवाल तो बहुत अहम है, इसका जवाब भी आसान है मगर बहुत बलीग है। गुफ्तगू में इन्हीं बातों को समझा कर अपनी जगह में ले लूँगा। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों,
मुफस्सिरीन किराम ने इसकी चंद वजूहात बयान की है। उनमें से एक वजह यह है कि अल्लाह ताला ने आपको यतीम इसलिए पैदा फरमाया ताकि आप पर किसी का एहसान न हो, ताकि आप पर किसी का एहसान ना हो। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, वालिदैन तरबियत करें तो बहुत अच्छी तरबियत करते हैं, लेकिन कसम खुदा की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोगों ने देखा, मक्के वालों ने अपने माथे की निगाहों से देखा, तो वो तरबियत, हुस्ने तरबियत और मिसाली किरदार का वो आला नमूना पाया जो एक वालिदैन भी अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकता है। इसलिए आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, अद्दबनी रब्बी फअहसना तादीबी, कि मेरे रब ने मुझे हुस्ने अदब दिया है, मेरे रब ने मुझे हुस्ने अदब दिया है। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यही हिकमत है, यही हिकमत है आपके उम्मी होने में भी, यही हिकमत है आपके उम्मी होने में भी। यानी अल्लाह ने वालिदैन का साया सर से उठा लिया ताकि कोई ये ना कहे कि हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरबियत की इसलिए वो कामयाब हुए, हमने रसूलुल्लाह की निगहदाश्त की इसलिए वो कामयाब व कामरान हुए। अल्लाह तबारक ताला को ये मंजूर नहीं था। यही हिकमत इस बात में भी है कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दुनिया के इंसान से तालीम और तरबियत नहीं दिलवाई, बल्कि खुद रब्बे कायनात ने अपने महबूब की तालीम का भी एहतमाम फरमाया और तरबियत का भी एहतमाम फरमाया। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है। उम्मी का मतलब ये होता है कि आपने किसी से पढ़ा नहीं। आज कुछ लोग तर्जुमा करते हैं अनपढ़, हरगिज़ नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पढ़ा नहीं, बल्कि रब्बे कायनात ने खुद अपने महबूब को पढ़ाया। कुरान शाहिद है, ऐलान करता है, वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि आपके रब ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे और आप पर आपके रब का ये फजल अजीम है। हजरत गिरामी, इसी बात की तरफ हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा फरमाया और अल्लामा ज़ैनी दहलान ने सीरत नबविया के अंदर इस बात को जिक्र किया है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम क्यों पैदा हुए, तो रवायतों में आया, फरमाते हैं युत्तिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअल्ला यकूना अलैहि हक़्क़ुल मखलूक, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम इसलिए पैदा फरमाया गया ताकि किसी मखलूक का आप पर कोई हक न हो, आप पर कोई एहसान न हो। तो अल्लाह तबारक ताला ने अपनी तरबियत में, अपनी देख रेख में अपने महबूब की तरबियत फरमाई, इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने आपको यतीम पैदा फरमाया। इसकी दूसरी वजह मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने आपको इसलिए यतीम पैदा फरमाया ताकि मिसलियत का खात्मा हो जाए, मिसलियत का इम्कान ही ख़त्म हो जाए। मिसलियत क्या? आप हमारी तरफ थोड़ी देर के लिए तवज्जो दीजिए, तलबा किराम से गुजारिश कर रहा थोड़ी देर के लिए, मिसलियत का खात्मा हो जाए। जाहिर सी बात है, अगर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हयात से होते और आपकी वालिदा भी हयात से होती तो बहुत मुमकिन है, ये इम्कान से खाली नहीं है कि हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भाई पैदा होता, और भाई बिरादरी में शरीक, दावेदारी और मसील होने की मिसालें बहुत मिलती हैं। अल्लाह तबारक ताला को ये गवारा नहीं कि मेरा महबूब बेमिसलो बेनज़ीर है कि उसका कोई भाई पैदा हो और फिर बराबरी और बिरादरी का दावा करे। तो प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को यतीम पैदा फरमाया। और एक वजह और बयान की है मुहद्दिसीन ने, जानते हैं क्या? वो ये कि आपको अल्लाह ने यतीम पैदा इसलिए फरमाया ताकि दुनिया के जितने यतीम हैं वो आपकी इस सिफत में शरीक हो जाए, वो आपकी सिफत में शरीक हो जाए। और ये कि आप यतीम हैं तो दुनिया में जितने भी यतीम होंगे आपके यतीमी के सदके तमाम लोगों से हुस्ने सुलूक किया जाएगा। तो पता ये चला कि यतीमों के साथ हुस्ने सुलूक इसलिए किया जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे।
एक बात और, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत हैं। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। और याद रखिए, इस पूरी कायनात में आपकी रहमत का सबसे ज़्यादा अगर कोई मुस्तहिक है तो वो समाज का सबसे कमज़ोर तबका, यतीम, लाचार, बेवा, ज़ईफ़, कमज़ोर, ये वो हजरात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने सुलूक का और आपके रहमो करम का ज़्यादा मुस्तहिक हैं। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पढ़िए आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना। 6 साल कहत का गुजरा पूरे मिस्र में, बल्कि मिस्र के मज़ाफ़ात में कहत है, कहीं पर भी दाना का इंतज़ाम नहीं। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरासत कि आपने दाने का इंतज़ाम किया और पूरे मिस्र को कहत से बचाया। रवायतों में आता है कि उस कहत के ज़माने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत मुख्तसर खाते थे, बहुत मुख्तसर खाते थे। आपके साहिबों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, ये दाना बंदी तो दूसरों के लिए है, सारे गले का इंतज़ाम है, सब कुछ है, आप तो शिकम शेर होकर खा लिया करें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, अगर मैं शिकम शेर होकर खा लूँ तो ये जो मिस्र के अंदर सारे लोग मौजूद हैं जो एक वक्त खाते हैं, दूसरे वक्त भूखे रहते हैं, इनकी भूख और इनकी प्यास की शिद्दत का एहसास वो इंसान नहीं कर सकता जिसका पेट हमेशा भरा हुआ रहे। मैं इसलिए कम खाता हूँ ताकि अमली तौर पर भी मैं इनकी भूख और प्यास की शिद्दत को एहसास कर सकूँ, उसे महसूस कर सकूँ। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, रोज़े की फ़र्जियत का एक फ़लसफ़ा तो ये भी है कि अल्लाह ताला ने बंदों पर रोज़े को फ़र्ज किया, गरीबों पर सिर्फ नहीं, बेवाओं पर सिर्फ नहीं, कमज़ोरों पर नहीं, बल्कि अमीरों पर भी, दौलतमंदों पर भी, साहिबे सरवत पर भी अल्लाह तबारक ताला ने रोज़ा फ़र्ज किया। क्यों? इसलिए ताकि ये दौलतमंद हजरात जो अमीर हैं, जो साहिबे सरवत हैं, जिनके यहाँ रोज़ाना अलग अलग तरह के खाने बनते हैं, डिशें तैयार होती हैं, मुर्ग मुसल्लम का इंतज़ाम होता है, वो भी महसूस करें कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, उसकी सख्ती क्या होती है, उसकी आजमाइशें क्या होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि रोज़े की फ़र्जियत गरीबों के लिए हो और अमीरों के लिए फिदिया देना हो। था शुरू ज़माने में, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने उसे बाद में मनसूख कर दिया और कहा कि अब रोज़ा सब के लिए है ताकि सबको इस भूख का एहसास हो। अगर आप हमारी इस बात को समझ चुके तो आइए रसूलुल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। बारे इलाहा, तूने अपने हबीब को यतीम पैदा फरमाया इसलिए ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमली तौर पर उन यतीमों की यतीमी का एहसास हो जाए, अमली तौर पर। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो एहसास है ही पहले से, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को चूँकि कामिल बनाया है, इसी बुनियाद पर अल्लाह ने अपने महबूब को अमली तौर पर भी यतीम पैदा फरमाया ताकि जब ये आवाज़ उठाएं, यतीमों को हक दिलाने की बात करें, गरीबों की बात करें, बेवाओं और मिस्कीनों की बात करें, तो ये कोई सिर्फ गले से आवाज़ ना हो बल्कि रूह से आवाज़ निकले। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज माहौल का जायज़ा लीजिए तो पता चलेगा। आज लोग मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं और ऐलान क्या करते हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं, हम यतीमों के मसीहा हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने वाले हैं। हजरात, ये अपने मफाद की दुकान चमकाना चाहते हैं, ये इनकी ज़बान से ये बात शोभा नहीं देती है। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये उनके मफादात बोलते हैं। हकीकत में यतीमी और गरीबी, मोहताजी का एहसास वही कर सकता है जिसकी अमली ज़िंदगी
यतीमी में गुजरी हो, जिसकी अमली ज़िंदगी मोहताजी में गुजरी हो, जिसकी अमली ज़िंदगी गुर्बत में गुजरी हो। अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को यतीम पैदा करके इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि मेरा महबूब जब यतीमों की हक की आवाज़ बुलंद फरमाएगा, मेरा महबूब जब यतीमों के हुकूक की बात करेगा, बेवाओं और मजलूमों की बात करेगा, मोहताजों की बात करेगा, तो ये सिर्फ ज़बान की बात नहीं होगी, मेरे महबूब के दिल की बात होगी। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये हिकमत है, ये हिकमत है अल्लाह तबारक ताला की अपने महबूब को यतीम पैदा करने की। आखिरी बात, आज हम जिस खानकाह में बैठे हैं, ये हुजूर कुतुबुल मशाइख अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स की भी महफिल है। आज ही की शब में हुजूर कुतुबुल मशाइख इस दुनिया से पर्दा फरमाए, और ये महफिल हुजूर कुतुबुल मशाइख की हयात में भी सजती थी कि छोशा शरीफ के अंदर। और मेरी मालूमात में जिस साल हज़रत का विसाल हुआ, उसके बाद से आज ये पहली महफिल है इस तरह की। ये पहली महफिल है, तकरीबन 12-13 साल के बाद ये महफिल सजी है। जानते हैं हुजूर कुतुबुल मशाइख अलैहि रहमत व रिज़वान के वालिदे मोहतरम को, हुजूर सैयद मोहिउद्दीन अशरफ उर्फ हुजूर अच्छे मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान। मैंने ये गुफ्तगू की और आपको एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि हुजूर सरकार मोहिउद्दीन अशरफ उर्फ हुजूर अच्छे मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान, जो हुजूर के दादा हैं, जो हुजूर के दादा हैं, उनकी पैदाइश भी यतीमी में हुई है। उनकी पैदाइश भी यतीमी में हुई है। फरमाते हैं हुजूर आला हज़रत अशरफी मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान अपने साथ हुजूर सैयद जाफ़र अशरफ अलैहि रहमत व रिज़वान को तबलीग के लिए अलीगढ़ के इलाके में तशरीफ़ ले गए थे। और सिकंदरपुर एक जगह है, साथ में हज़रत जाफ़र अलैहि रहमत व रिज़वान जो हुजूर अशरफुल औलिया बड़े हज़रत सैयद शाह अशरफ हुसैन अलैहि रहमत व रिज़वान के साहबजादे हैं, वो साथ में गए और आपका उसी तबलीगी सफ़र में इंतकाल हो गया। लेकिन उस वक्त आपकी ज़ौजाए मोहतरमा हमल से थी और आपके इंतकाल करने के बाद उस घर में बच्चा पैदा हुआ। उसी बच्चे का नाम हुजूर सरकार मोहिउद्दीन अशरफ उर्फ हुजूर अच्छे मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान है। तो प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर सैयद शाह अशरफ हुसैन अलैहि रहमत व रिज़वान ने लिखा है रोज़ नामचे के अंदर कि मैं बेपनाह खुश हूँ कि आज मेरे घर में एक बच्चे की विलादत हुई है और मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुन्नत पर पैदा हुआ है। यानी जिस तरह सरकार की विलादत यतीमी की हालत में हुई है, इसी तरह से मेरे इस पोते की विलादत भी यतीमी की हालत में हुई। उस वक्त जब सरकार पैदा हुए थे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में लेकर उसे खुशी का इजहार फरमाया था। इसी तरीके से सुन्नत मुस्तफ़ा को अदा करते हुए हुजूर शाह अशरफ हुसैन अलैहि रहमत व रिज़वान अपने पोते को गोद में लेकर खुशी का इजहार फरमाया और कहा कि मेरा ये बेटा सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक पैदा हुआ। और इस हुस्न इत्तफाक ये कि सरकार की पैदाइश बरोज़े पीर है। हुजूर अच्छे मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान की पैदाइश भी पीर के दिन हुआ है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरे इस पोते की पैदाइश पीर के दिन है। तो प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यतीमी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना इसलिए था ताकि हमारी नज़र में अगर कोई यतीम बच्चा नज़र आ जाए तो हम उसके सर पर दस्ते शफ़क़त फेरें। प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक हदीस पाक कोट कर अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि जब यतीम बच्चा कोई रोता है, यतीम बच्चा कोई अगर रोता है, उसके आँख से आंसू निकलते हैं, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वो आंसू ज़मीन पर नहीं गिरता बल्कि वो आंसू दस्ते कुदरत में गिरता है। वो आंसू दस्ते कुदरत में गिरता है। अल्लाह फिर उसके बाद अल्लाह अपने फरिश्तों से पूछता है, फरिश्तों बताओ मेरे इस यतीम बंदे को किसने रुलाया,
मेरे इस यतीम बंदे को किसने रुलाया? फरिश्ते अर्ज करते हैं बारे इलाहा हम नहीं जानते। अल्लाह इरशाद फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज मेरे इस यतीम बंदे को जो राजी करेगा मैं उसे वाजिबी तौर पर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। मैं उसे वाजिबी तौर पर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। और एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकज़ा, कि मैं और यतीम का परवरिश करने वाला, यतीम की तरबियत करने वाला जन्नत में इस तरह से हूँ, जन्नत में इस तरह से हूँ। ये उंगली मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये वो घराना है जहाँ यतीमों की परवरिश भी होती है, ये वो घराना है जहाँ बेवाओं की भी परवरिश होती है, जहाँ मोहताजों की भी परवरिश हुआ करती है। देखा है इन आंखों ने हुजूर कुतुबुल मशाइख अलैहि रहमतुर रिदवान को रोते हुए आया, सर पे हाथ रखा, मुस्कुराते हुए वापस गया है। कोई यतीम आया